मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और मेरी और मेरे बेटे की जस्ट आँख खुली है और मुझे साथ ही अपने व्यूवर्स याद आ गए और मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल सुबह सुबह से ही स्टार्ट किया जाए। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं विंडो पर। देखिए अगेन जो है यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। डेली ही यहाँ पर बारिशें जो है स्टार्ट हो रही हैं। सारा दिन जो है बारिश रहती है और ऐसा सुहाना सा मौसम रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन जो है वो सन निकला था और उसी दिन हम लोग फटाफट से बाहर चले गए और इस टाइम जो है बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और बादल भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हुए हैं और साथ ही साथ में हो रही है बारिश। और वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आज सारा दिन और सारी रात जो है वो बारिश का ही राज रहेगा। खैर बारिश से मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी आज मेरा कोई प्लान भी नहीं था बाहर जाने का। आज की जितनी भी मेरी प्लानिंग है वो सारी घर की ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रात को हम लोग जस्ट ग्रॉसरी लेकर आए और बस चीज़ें ऐसे ही अंदर रखी और मैंने क्योंकि सुबह क्लीन करना ही था तो बिल्कुल भी जो चीज़ें हैं वो सेट नहीं की, खोल कर नहीं लगाई। अदरवाइज़ जब हम आते हैं तो चीज़ों को खोल कर लगाते हैं। एक्चुअली ये भी होता है ना, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे होते हैं तो फिर वो साथ साथ हम दोनों मिलकर और चीज़ें जो हैं बस जगहों पर प्लेस कर देते हैं। और ये मेरे बेटे को आदत है कि जैसे ही वो फ्रिज खुला देखता है उसको बस अंदर से बॉटल्स चाहिए होती हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं और बस समझ नहीं आती मैं इसको किस तरह से मैनेज करूं। तो खैर काफ़ी देर ये फ्रिज खोल के खड़ा रहता है और चीज़ों को जो है इसमें चीज़ें छेड़ता रहता है। तो उसके बाद जी हम आ जाते हैं। मुश्किल से मैंने अपना फ्रिज किसी तरह बंद कर ही दिया है। तो खैर अब आ जाते हैं जी अपनी आज की चाय की तरफ और जल्दी से बनाते हैं इलायची वाली मज़ेदार सी चाय। और चाय में आप अगर नहीं ट्राई करते तो करके देखिएगा। इलायची वाली जो चाय है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कभी कभार शाम की चाय में मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर देती हूँ। मुझे सौंफ का भी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सौंफ और इलायची दोनों चीज़ें हमारे स्टमक के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। खैर यहाँ कोई डॉक्टरी नहीं हो रही, मैं ऐसे ही अपनी तरफ से ही डॉक्टर बनी हुई हूँ। तो यहाँ पर अभी आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ और यहाँ पर ये मैं एग लेकर आई थी और अंडों का जो डब्बा होता है उसको मैं इस तरह से साइड से काट लेती हूँ और मैं इसको ओपन करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है इसको ओपन करो, एग निकालो, एक अंडा निकालने के लिए इतनी मेहनत करो। मैं इसको इस तरह ओपन करके रख देती हूँ अपने फ्रिज में और जब भी आपको अंडा चाहिए आप सिंपल ऊपर से एक उठाएं और आप उसको यूज़ कर लें। तो यहाँ पर खैर मैं बिल्कुल सिंपल सा स्क्रैम्बल्ड एग, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक और काली मिर्च डालकर बस इसको हल्का सा ही जो कहते हैं ना मीडियम कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। मुझे वैसे भी एग जो है वो मीडियम कुक पसंद है। तो यहाँ पर जी मेरा एग हो चुका है रेडी और आजकल मैं पता नहीं क्यों टोस्टर में अपने स्लाइस टोस्ट ही नहीं करती हूँ। मुझे इसी में ही टोस्ट करना अच्छा लगता है और मैं इसी में ही जो है बस, शायद आप कह लें लेज़ी हुई हूँ मैं या लेज़ीनेस कह लें या क्या कहूँ मैं। तो खैर जी अभी मैं आपको ले आई हूँ अपनी वेदर रिपोर्ट की तरफ। बाहर देखिए बारिशें और हवाएं इतनी तेज़, सारा जो सामान है यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, सारा गिरा हुआ है क्योंकि हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वो इस टाइम पे स्टार्ट हुई हुई है। एकदम से तेज़ हो जाती है, एकदम से जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। और अभी सिर्फ और सिर्फ ये कुछ सेकंड के लिए मैं बाहर गई थी और बिलीव मी कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि मैं भी जो उससे है थोड़ी सी गीली हो गई हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी इंजॉय कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। वैसे भी जब आपको ठंड लग रही हो ना तो उसमें ये जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ में मैंने इसके बटर भी लिया आज और इस तरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप ये देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, जब बाहर इस तरह से डार्क सा वेदर होता है ना तो इनसाइड जो है ना इस तरह से आपके अंधेरा सा हो जाता है और आपको लाइट जलानी जो है कंपलसरी हो जाती है। तो मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लेकर अंदर आ गई हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हुआ है, उसको शायद कार्टून्स देखना है। तो मैंने सोचा ये यहाँ बैठकर कार्टून्स देख लेगा और मैं भी जो है आज का जो ब्रेकफास्ट है वो अपने लाउंज में ही कर लूँगी क्योंकि बेटे को भी साथ साथ कोशिश करूँगी थोड़ा सा ये खा ले। और उसके बाद साथ ही में मैंने यहाँ पर जो सारी अपनी क्लीनिंग है वो भी सबसे पहले कर दी है डन, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम है मेरे फ्रिज का और फिर जब मैं वहाँ मसरूफ़ हो जाती हूँ फिर बिलीव मी की क्लीनिंग और ये सारे काम जो है सारा दिन फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर बिल्कुल भी जो ध्यान है वो इस तरफ जाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। उसके बाद आप भले जो मर्ज़ी काम करें या ना करें, वो काम तो फिर चलते ही रहते हैं, लेकिन घर साफ़ हो ताकि हस्बैंड आ भी जाएं तो घर एटलीस्ट बिल्कुल क्लीन हो। और मुझे भी इसी तरह से ही काम करना अच्छा लगता है कि आपका सारा घर बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद आप किचन में चाहे सारा दिन भी लगे रहें तो कोई इशू नहीं होता और मुझे वैसे मेंटली भी मैं रिलैक्स होती हूँ कि अभी सिर्फ मैंने किचन का ही काम करना है। और बिलीव मी कि अभी किचन के ही काम में आप देखेंगे कि वो काम मुझे लगता है इतना ज़्यादा होता है और शायद उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि मेरा सारा जो दिन है वो फिर किचन में ही मसरूफ़ हो जाता है, फिर मुझे और किसी तरफ की भी जो है वो होश नहीं रहती है।
तो खैर यहाँ पर हो चुकी है मेरी क्लीनिंग डन। और अब आप देखें कि आफ्टर क्लीनिंग जो मेरे रूम की लुक है वो क्या है। तो इस तरह का जी कुछ रूम मेरा दिखाई देता है। और उसके बाद जी अब आ जाते हैं अपने किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रॉसरी को सेव करना। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि सारा जो फ्रिज है उसको पहले तो मैं कर लूँगी खाली, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीकली करते हैं ग्रॉसरी तो एक हफ्ते के बाद यानी कि एवरी अदर वीकेंड जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और पिछले वीकेंड पे मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, तो अभी यहाँ पर मैं इसको सारा कर लूँगी साफ़। और सबसे पहला तो मैं काम ये करती हूँ कि जो बड़े बड़े जार्स हैं उनको कोशिश करती हूँ कि या तो जूस है या कोई भी चीज़ है उसको पीकर ख़त्म कर दो, और अगर नहीं पीना, अभी नहीं मूड या नहीं ज़रूरत, तो उसको मैं किसी छोटी बॉटल में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉटल में डालकर और अपने बेटे को दे दिया है सिपी कप। और ये जो बड़ा सा जग है इसको भी मैं अभी रूह अफ़ज़ा को भी एक छोटे वाले जग में डाल दूँगी। और बाकी मैंने अपना जो रूह अफ़ज़ा है वो इसमें डाल दिया। ये इसमें मिंट लीव्स हैं, ऐसा ना सोचेगा कि पता नहीं क्या चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर जी मैं स्पिनिच लेकर आई थी और इसका जो पैकेट है वो फट चुका है, अदरवाइज़ मैं पूरा जो पैकेट है उसको ही फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसको फ्रीज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। मैं जब पालक पकाऊंगी ना तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ करने का क्या जो है फ़ायदा हुआ मुझे। उसके बाद ये ग्रेप्स आए थे। ग्रेप्स मैं हमेशा से इसी तरह से वॉश करके और फ्रिज में ओपन ही रख देती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है कि आते जाते जो है मैं 3-4 जो इसके पीसेस हैं वो निकाल कर इस तरह से खाती रहती हूँ। और जी ये स्ट्रॉबेरीज़ भी यहाँ पर मैं अच्छी तरह से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि मैं फ्रूट्स इस तरह चलते फिरते ही खाती हूँ। स्पेशल बैठ कर काट कर जो खाना है वो मुझसे नहीं होता, तो ये चलते फिरते खाने वाली मेरे लिए चीज़ें हैं। या कभी शेक बना लो या कभी स्ट्रॉबेरी लस्सी बना ली जाए, तो इस तरह भी कभी इंजॉय कर लेती हूँ। बट मोस्टली जो मैं इंजॉय करती हूँ इसी तरह। उसके बाद जितनी भी मैं वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ और फ्रूट्स लेकर आई हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको मैं सिंपल वॉश कर लूँगी, रखूँगी मैं इसको बाद में, लेकिन पहले ये कि धो लूँगी। और धोने के बाद मैं इसको फ़ैन के नीचे रख दूँगी ताकि इसका जितना भी पानी है ये थोड़े ड्राई हो जाए। अगर आप पानी वाली चीज़ रखेंगे ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको धोकर साफ़ करके और ड्राई कर देंगे ना तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो काफ़ी जो है लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो यहाँ पर सारी ये जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको अच्छी तरह से धोकर और मैं रख दूँगी साइड पर। और ये ज़ुकीनी मैंने साइड पर कर लिया है, क्योंकि आज मेरा प्लान है ज़ुकीनी बनाने का। और ये आज तक मैंने कभी नहीं बनाई, मतलब अपने यहाँ यूएसए आने के बाद नहीं बनाई, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने किचन को नहीं फ्रिज को कर दिया है सारा एम्प्टी। और इसको सारा कर दूँगी मैं अच्छी तरह से साफ़। इनके जितने भी बॉक्सेस हैं इन सब को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी धो कर, और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। तो इनको सबको मैंने धो दिया था पहले और अब मैं यहाँ पर इसको ड्राई करने लगी हूँ। एंड बिलीव मी कि ये छोटे छोटे कामों में जो आपका सारा दिन और इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है ना कि आप उस दिन जो है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और उसके बाद मैं अपने जितने भी इसके जो बॉक्सेस हैं इसके नीचे टिश्यू पेपर बिछा कर और फिर उसके ऊपर अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो हर अलग अलग रख देती हूँ। लाइक इसमें मैंने टोमेटोज़ और एंड क्यूकम्बर्स रख दी हैं, इसमें जो है मेरी बाकी की वेजिटेबल्स आ जाएंगी। और जो फ्रूट्स चलते फिरते खाने हैं उनको मैं किसी भी बॉक्स में नहीं रखती, उनको मैं इसी तरह से ओपन ही रख देती हूँ खुला। और ये देखेंगे अंडे जो मैंने अभी सुबह काट के और इस तरह से मैं अंडों को भी रख देती हूँ। और ये जो साइड है यहाँ पर आटा और जो भी लेफ़्ट ओवर सालन है या जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी दूसरी साइड पर होती हैं। तो खैर इन सब चीज़ों को मैंने धोने के बाद जो है पंखा चलाकर ड्राई कर लिया था। और जो वेजिटेबल्स थी उनको मैंने सिर्फ टेम्परेरी ऐसे ही रख दिया। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी अनियन उसमें काटेंगे, हम हरा धनिया काटेंगे और बाकी की अपनी सारी वेजिटेबल्स को काटेंगे और उनको प्रिजर्व करेंगे कि हम उनको कैसे लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। तो जी आ जाते हैं अब अपने मेकअप की तरफ। तो यहाँ पर है लॉरियल इनफैलिबल आई शेडोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मेबेलिन से भी ज़्यादा फेवरेट मेरे ये वाले आई शेडोज़ हैं। तो मेरे पास ये भी ग्लिटर में भी है और कुछ मैट में है। एक्चुअली यहाँ पर जो ज़्यादा आई शेडोज़ मिलते हैं ना वो ग्लिटर में मिलते हैं और मैट में जो है जिन स्टोर्स पर मैं जाती हूँ थोड़े से ये मैट में ये मिलना मुश्किल है, मेबेलिन वाले भी। और ये भी खैर ये बहुत ज़्यादा दी बेस्ट है। उसके बाद अभी यहाँ पर काम कर कर मुझे स्टार्ट हो चुकी थी थोड़ी सी भूख और ये लेफ़्ट ओवर पास्ता पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पास्ता एंजॉय कर लिया जाए। और एक दिन में शूट में सारा कुछ मतलब नहीं आता है, लेकिन और भी साथ साथ इतने सारे काम होते हैं बिलीव मी कि अभी मैंने सिर्फ ये फ्रिज क्लीन किया है तो मुझे सारा दिन जो है वो लग गया है। और अभी मैं अपने पास्ता को लेकर आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पर मैं सुकून से बैठकर थोड़ी देर टीवी एंजॉय करूँगी और साथ में सुकून से बैठकर अपना पास्ता एंजॉय करूँगी। और उसके बाद दोबारा से जो है हम
हो जाएंगे काम पर स्टार्ट, लेकिन थोड़ी देर के लिए रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में माशाल्लाह से मेरा बेटा छोटा है और वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को पकड़ता है, गिराता है, यहाँ ये तोड़ देता है, वो कर देता है, यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह के भी सिस्टम साथ साथ चल रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है कि मैं खाना बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम है। खाने में आज यहाँ पर बन रही है जो ज़ुकीनी। तो ये ज़ुकीनी जो है ये पाकिस्तान में तो हमने काफ़ी टाइम खाई है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसी बनती है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा नहीं बनती, वीक में सिर्फ ट्वाइस अ टाइम बनती है, 2 दफ़ा ऐसा होता है कि कोई सी भी वेजिटेबल्स बनती हैं, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट ऐसी मैंने अपने घर की हुई है, गोश्त एक दिन, दाल एक दिन, बिरयानी एक दिन, इस तरह का सारा सिस्टम है। तो जो वेजिटेबल्स की बारी है वो वीक में 2 दफ़ा ही आती है। तो खैर इसकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने सिंपल प्याज ब्राउन किया है, उसमें आपने जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है, उसमें आपने टोमेटोज ऐड कर देने हैं बिल्कुल बारीक कट करके, और उसके बाद इसमें सिंपल वही 4 मसाले जाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और धनिया मैं हमेशा साबुत धनिया जो होता है उसको कूट कर डालती हूँ फ्रेश, उसका जो टेस्ट है वो वेजिटेबल्स में बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो सिंपल आपने यहाँ पर लिड बंद करके इसका अच्छा सा जो मसाला है वो बना लेना है, और टोमेटोज़ को जिस हद तक हो सके आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको आप मैश कर दें। और उसके बाद आपने अपनी ज़ुकीनी को इस तरह से कट कर लेना है। इसमें सिंपल आपने ज़ुकीनी अपनी ऐड कर देनी है और उसको बहुत अच्छी तरह से चला कर मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसमें आधा कप पानी डालना है। डालने के बाद आपने इसको इतना कुक करना है कि आपकी जो ज़ुकीनी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी लिड को बंद करके इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। और यहाँ पर जो ऑलमोस्ट मेरी ज़ुकीनी है वो रेडी हो चुकी है, और साथ ही में मैं रोटियां भी बना लूँगी। और आप इस टाइम देखें कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि इसके ऊपर गार्निश करने के लिए हरा धनिया फ्रिज से निकाल कर और काट कर डालना था। तो मुझे इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही थी कि मैंने इतना सा काम नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल मेरी हिम्मत जो थी यहाँ पर जवाब दे चुकी थी। खैर फिर भी मैंने जल्दी से यहाँ पर जो है अपना डाइनिंग टेबल रेडी कर दिया, और अभी यहाँ पर हम लोग इंजॉय करने लगे हैं अपने रात के डिनर को। तो इसी वजह से मैं अपना जो हरा धनिया एक दफ़ा काट कर और उसको फ्रिज में रख देती हूँ, कि अगर आप इस तरह कभी कभार लेज़ी हुए जैसे कि मैं आज हो गई हूँ और लेज़ीनेस की वजह से मैंने नहीं डाला, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है हमें उनको फेस ना करना पड़ी। तो खैर यहाँ पर मेरी जो ज़ुकीनी है वो रेडी हो चुकी है, और हमारा यहाँ पर जो डिनर है रात का वो हो चुका है बिल्कुल रेडी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी न्यूली सब्सक्राइब किया। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है। आप लोगों ने रोज़ाना मेरे व्लॉग को ज़रूर देखना है, और मेरे इस चैनल पर 70+ वीडियोस हैं। मेरी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो उनको भी लाइक कर दें। और मेरा फेसबुक पेज है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी लाइक करें। इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी लाइक करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।